अगर आप भी गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपको भी पता होगा कि सरपंच पति किसे कहते हैं या फिर प्रधान पति कौन कहलाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत जल्द ही ये प्रथा खत्म होने वाली है और ऐसा कोई भी नाम आपके कानों तक आगे से नहीं पहुंचने वाला है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बड़ी खबर देने जा रहे हैं आपको, और खबर यही है कि अब गांव में सरपंच पति और प्रधान पति जैसे शब्द आपको सुनने नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है। देश भर की 2.5 लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है। यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे सरपंच पति और प्रधान पति जैसे शब्द इससे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की ओर प्रयास तेज कर दिए हैं, उससे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ये प्रथा खत्म हो जाए। अब देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट बनने के बाद इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। समाज सेवियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष सरपंच पति प्रथा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। जुलाई 2023 में कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर याचिकाकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्रालय को अपना प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने सितंबर 2023 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर इस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन कर सुझाव देने को कहा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कमेटी में शामिल विशेषज्ञों ने 18 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की व्यवहारिक समस्याओं पर अध्ययन किया कि आखिर उन्हें प्रतिनिधि के रूप में अपने पति की ओट क्यों लेनी पड़ती है। अभी समिति ने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन अपने अध्ययन के कुछ प्रमुख बिंदु मंत्रालय से जरूर साझा किए हैं। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबर के मुताबिक समिति ने राजसमंद की एक महिला प्रधान के अनुभवों के आधार पर कहा है कि सिर्फ 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कोई महिला सरपंच सामाजिक और सामुदायिक मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ और बिहार की महिला सरपंचों की फीडबैक मिले हैं कि पितृसत्ता, परिवार और जाति संबंधित पूर्वाग्रहों के सामना करते हुए सरपंच के रूप में कामकाज संभालना आसान नहीं है। वहीं सभी राज्यों से जो समान कारण मिला वो ये कि प्रभावी ढंग से कामकाज करने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों को अभी और अधिक क्षमतावान बनाने की बहुत आवश्यकता है। इस अध्ययन के आधार पर समिति ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें प्रमुखता से कहा है कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के शासन और प्रबंधन संबंधित कौशल और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करनी होगी। अब देखिए, इसमें प्रमुख सुझाव क्या दिए गए हैं। सरपंच पति प्रथा खत्म करने के उद्देश्य से राज्यों के लिए आदर्श कानून का प्रारूप बनाया जाए। क्या राज्य महिलाओं के लिए पंचायत सचिव पद पर 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते हैं? मैनुअल उन सभी भाषाओं में बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आरक्षित महिलाएं भी समझ सकें। इसके अलावा बिहार और राजस्थान में अध्ययन करते हुए समिति ने पाया है कि महिला सरपंच कई चुनौतियां महसूस करती हैं। उनमें भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख है। दरअसल उन्हें कई चेक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, निविदाएं स्वीकृत करनी होती है, तब उन्हें अनजाने में भी हुई गलती के कारण जेल जाने का डर सताता है। ऐसे में वो अपने पति पर ही भरोसा करते हुए उन पर निर्भर रहने में सुरक्षित महसूस करती है। बहरहाल ये तमाम सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार का फैसला क्या आता है? क्या वाकई में आने वाले दिनों में प्रधान पति, सरपंच पति और मुखिया पति जैसे शब्द आपको सुनने नहीं मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो सरकार के अगले कदम पर निर्भर करता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।